सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के 200 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। 200 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% इसमें से आएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। 62 023 38 462 62 023 38 462। तो आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करिए और चलिए आप लोग को फटाफट रिवीजन हम करवा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलम इंटू मीटर होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे पी बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर क्यू और इंटू में 12 होता है। तो इसका ऐसे मात्रक होगा कूलम इंटू सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ और बटा में क्यू होता है, बल बटा आवेश। तो एफ का आप लोग बीमा निकाल लीजिएगा और इसके बाद क्यू का, तो आप लोग को बी नंबर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपाउंड में क्यू होता है। और आवेश कैसे मात्रक कूलाम होता है और धारिता कैसे मात्रक क्या होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश कैसे मात्रक होता है? विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है। एम्पियर ना है जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और विभवांतर किसका ऐसे मात्रक है? तो विभवांतर वोल्ट का एसआई मात्रक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए यही एक वस्तु है और इसको आवेशित करेंगे। मानिए ए वस्तु है, इस पर हम लोग प्लस आवेश दे रहे हैं कि माइनस आवेश, इस तो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ या घट सकता है। यहाँ पर यह पता नहीं चल रहा है कि इस पर हम प्लस आवेश दे रहे हैं या माइनस आवेश। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो कितना नहीं हो सकती? 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिवाई मात्रक होता है। डिवाई किसका मात्रक होता है? तो डिवाई होता है ना जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। और इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर क्यू और इंटू में 2L होता है। और इसका ऐसे मात्रक होता है किलोमीटर सेंटीमीटर। तो डिवाई ऐसा मात्रक कितना होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन कूलम इनवर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट और यह तुल्य किसके बराबर? तो जूल का होता है। विद्युत विभव भी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू और अपाउंड में क्यू होता है। और इसका सही मात्रक क्या होगा? तो जूल और प्रति कूलामी होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश क्वांटम का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 4.78 गुने 10⁻10 होगा। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, किसकी किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या होता है? तो इसकी धारा को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी भी संधारित्र की धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? प्लेटों के बीच की प्रावृत्ता की। तो एप्सिलॉन नॉट व्युत्क्रमानुपाती एप्सिलॉन नॉट की होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सूक्ष्म किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है किसकर? 1/r² के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी? तो इसकी धारिता क्या होगी? तो अनंत हो जाएगी या शून्य होगी? तो अनंत होगा, अनंत। अगला क्वेश्चन है, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो 0 होगा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा और आप लोग को इसका देंगे, इसमें टिक लगा हुआ है, आप लोग इसको याद जरूर कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो आवेश की बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन और बटा में कूलम इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिए जाए तो विभव क्या होगा? तो छोटे गोले पर ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध का मान घटता है तो वह क्या है? तो वह अर्धचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता का ताप गुणांक होता है। तो प्रतिरोधकता का ताप गुणांक ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इसका होगा के इनवर्स होगा, बी राइट। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो किसी धातु के तार है ना, अगर उसको हम लोग गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तापमान बढ़ाने से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? तो तांबा से होते हैं फ्यूज तार। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? अनंत। और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? शून्य होगा। तो इसको आप लोग याद जरूर करिएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है। तो क्या होता है? तो विद्युतीय विभव में अंतर होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को हम फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो तांबा हो जाएगा, तांबा, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो शून्य होता है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, शून्य, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होती है 250 होती है, 250 वाट। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो कौन उत्पन्न करता है? परिनालिका में धारा के प्रवाह के उसके भीतर होता है जो उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। प्रणालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। अगला क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एक गैल्वेनोमीटर को ना वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल कैसे मात्रक होता है? तो चुंबकीय बल कैसे मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय बल कैसे मात्रक टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, शून्य होता है, डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो एक गैल्वेनोमीटर को ना अगर आमीटर में जोड़ने के लिए उसको हम लोग समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध पर जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए होती है। तो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। इसको आप लोग सब्जेक्टिव में याद जरूर कर लीजिएगा। ये एम्पियर का तैरने का नियम, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। तो त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो शून्य होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वोल्टमीटर को आमीटर में बदला जाता है। तो एक वोल्टमीटर को आमीटर में बदला जाता है, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है? तो बढ़ती है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? तो किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है? तो लौह चुंबक के पदार्थ की चुंबकशीलता ना सबसे अधिक होता है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा और आप लोग को इसमें से एग्जाम में आप लोग को इससे ना आप लोग को 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है? तो डायनामेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन है कि निकेल है। तो निकेल क्या है आप लोग बताइए? तो निकेल क्या है? तो निकेल एगो अणुचुंबकीय पदार्थ है, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई होती है। तो क्या होती है? क्षैतिज रहती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होना चाहिए। तो चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में क्या होना चाहिए? उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा होता है, तो तांबा क्या होता है? तांबा होता है प्रति चुंबकीय होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होती है? तो तांबे और निकेल मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर होती है। तो चुंबकीय विभव शून्य होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण कैसे मात्रक होता है? तो अन्योन्य प्रेरण कैसे मात्रक हेनरी होता है और प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है, तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक नहीं है। तो एच नहीं है, बाकी चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक नहीं है, एच नहीं होगा। बस के बाद ये हो जाएगा और बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर कार्य क्या करता है? तो केवल एसी को करता है, एसी का कार्य एसी को ना डीसी में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की इकाई होती है। तो इसका इकाई होती है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की ऐसा इकाई होती है। तो वेबर होता है, वेबर। और आप लोग बताइए तो जूल प्रति सेकेंड किसका ऐसे मात्रक है? 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। तो प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है? तो निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं,
डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, तप्त तार एमीटर मापता है, तो तप्त तार एमीटर किसका मापता है? तो औसत मान का। औसत मान है मूल औसत वर्ग मान का। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण के साथ, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली के निकट, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत का बल क्या होता है? तो ओहामा बर्थ होता है, यानी एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो कौन सा है? तो लेंज का नियम है ना, जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते, बल्कि ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती धारा का उसमें प्रभाव होता है, तो क्या होता है उसका? इसका उस जूल उस्मन होता है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिघात कैसे मात्रक होता है? प्रतिघात कैसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, तो ऊर्जा का क्षय कहाँ होता है? तो प्रेरक में होता है। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? तो डीसी करंट यानी डिस्ट धारा के लिए करता है। अगला क्वेश्चन है, तप्त तार आमीटर मापता है तो प्रत्यवर्ती धारा का, तो मूल औसत वर्ग मान का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एलसी परिपथ को कहा जाता है, तो एलसी परिपथ को क्या कहते हैं? तो डोलनी परिपथ कहते हैं। एलसी परिपथ को हम लोग ना डोलनी परिपथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपूर्ति की जा रही प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, कितना होती है? तो 50 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है, तो चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत ना स्वप्रेरण पर आधारित होता है। बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबाधा कैसे मात्रक होता है? तो प्रतिबाधा कैसे मात्रक ओम होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अपसाइड ट्रांसफार्मर कहते हैं। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसको हम लोग अपसाइड ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपसाइड ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, तो अपसाइड ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? तो धारा को बढ़ा देता है। अगला एलसी परिपथ को कहा जाता है, तो एलसी परिपथ को हम लोग डोलनी परिपथ कहा जाता है, परिपथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? तो किसके लिए? तो संधारित्र होता है ना, जो डीसी करंट के लिए अनंत प्रतिरोध का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक होता है, तो प्रतिघात कैसे मात्रक? ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, तो ऊर्जा का क्षय प्रेरक में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है? स्वप्रेरण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा का उसमें प्रभाव होता है, तो प्रतिवर्ती धारा का उसमें प्रभाव मुख्यतः होता है जूल उस्मन होगा। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबाधा कैसे मात्रक होता है, तो प्रतिबाधा कैसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है प्रतिबाधा कैसे मात्रक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो केवल एसी परिपथ में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, प्रकाश है ना जो हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य ना सबसे कम होता है। डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है? तो उत्तल दर्पण में। ऑप्शन इसका वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी अचर रहेगी। अगर एगो गोलीय दर्पण है, उसको हम लोग मान लीजिए एगो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण अगर इसको हम पानी में डुबा देंगे, पानी में अगर हम लोग उसको डुबा देंगे तो क्या होगा? पानी में डुबा देंगे तो इसकी फोकस दूरी अचर रहेगी। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। देखिए, बुलबुला आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है? प्रकाश तंतु संचार न संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इसको आप लोग याद जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा? तो बैगनी रंग अधिक होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांति कोण अधिक होगा? तो कांच और पानी के लिए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है क्वेश्चन, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को किस कोण पर झुका कर रखना होता है?
तो 90 डिग्री के कोण पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को फ्राउनहोफर रेखाएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन परावर्तन और वन विक्षेपण का होता है। इंद्रधनुष होता है ना, जो वर्षा होगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। अगला 93 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तंतु संचार। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है? तो प्रकाश है ना, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों से बनती है। सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझ। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा किसके द्वारा की गई थी? तो हाइगेंस के द्वारा। हाइजेन न होगा, हाइगेंस होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग को ना पोलराइट के द्वारा ध्रुवित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, तो शुद्ध स्पेक्ट्रम ना स्पेक्ट्रोमीटर से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आसमान का रंग नीला दिखाने का कारण होता है, तो प्रकीर्णन होता है। आकाश का रंग अगर हम लोग नीला दिखाने का कारण होता है, क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किरणों के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके कारण होता है? तो प्रकाश के कौन प्रकृति के कारण होता है। इसका भी स्कूल भी करेक्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है तो उसकी डी ब्रोगली क्या होती है? तो उसकी घटती है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है दिए हुए किसी धातु का न्यूनतम कार्यफलन क्या होगा? तो न्यूनतम कार्यफलन सोडियम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सोडियम का कार्यफलन न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर करती है? तो आवेश पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी विमाएं प्लांक नियतांक के समान होगी? तो किसकी होगी? बल गुने दूरी गुने समय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समान गतिज ऊर्जा वाले इन कणों में से किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोटोसेल आधारित होता है, तो फोटोसेल किस पर आधारित होता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? संतुष्ट मान कहलाता है। संतुष्ट मान। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये सब मॉडल पेपर क्वेश्चन का छांट के आप लोगों के लिए लाया है। कार्यफलन आवश्यक है, तो कार्यफलन किसके लिए आवश्यक है? तो एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। आप लोगों की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या एवं नाभिक की त्रिज्या का अनुपात होता है, तो 10 के पावर 5 होगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है? तो ऊर्जा को मापता है। ऊर्जा को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं? तो किस बल के कारण? नाभिकीय बल के कारण घूमते हैं। ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी हो जाएगा। बामर होगा, बामर श्रेणी। अगला क्वेश्चन है थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम बोर्ड अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है, तो किसकी होती है? प्रथम कक्षा की परिधि के आधार पर होते हैं। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में निम्नतम कक्षा किसके संगत होती है? तो न्यूनतम ऊर्जा के संगत होती है। सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? तो धनावेशित नाभिक का। अगला क्वेश्चन है परमाणु का नाभिक बना होता है, तो परमाणु का नाभिक न प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय पदार्थों के द्वारा अपने क्षय के दौरान उत्सर्जित नहीं हो सकता है? तो प्रोटॉन होगा। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है किसी निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा होता है? तो गामा किरण का ना तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु का नाभिक होता है, तो किसी परमाणु का नाभिक होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का होता है बना हुआ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है? कैडमियम की बनी होती है। ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया सकते? तो हम लोग प्रोटॉन को विभाजित नहीं कर सकते, बाकी बात परमाणु, धन, आयन और नाभिक इस सभी को विभाजित कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है सूर्य ऊर्जा का कारण होता है। सूर्य ऊर्जा का कारण क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर इसका वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है? तो न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करता है, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अल्फा कण बना होता है। एक अल्फा कण किसके द्वारा बना होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है, वी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तार के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा किसके कारण होती है? तो नाभिकों के जुड़ने के होता है, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक किसके द्वारा होता है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होता है। अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है परमाणु तंतु। प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है, तो क्या होता है? लेसर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस में बैंड संरचना की अभिव्यक्ति किस कारण होती है? तो पाउली के अपवर्तन सिद्धांत के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ 100 है, तो डीबी में वोल्टेज लाभ क्या होगा? तो इसका होगा 40 डीबी, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? तो सूक्ष्म तरंगे होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है परम शून्य पर एसआई किस रूप में कार्य करता है? तो किस रूप में कार्य करता है? तो अर्धचालक के रूप में करता है, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेनर डायोड की नियमन रेगुलेशन क्रिया के दौरान क्या होता है? तो इसका आप लोग बताइए। तो श्रेणी प्रतिरोध में धारा परिवर्तित होता है, और बी में होगा जेनर के द्वारा किया गया प्रतिरोध को परिवर्तित होता है, डी इसका राइट हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो रेडियो आवृत्ति से अधिक होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम होता है, तो मॉड्यूलेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भू तरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी के तल के लंबवत होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है, तो क्या होता है? एनालॉग सिग्नल होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में संचरण के समय सिग्नल की सामर्थ्य की हानि होती है, तो इसका हो जाएगा अवशोषण, ऑप्शन वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संचार व्यवस्था के आवश्यक तत्व है, तो संचार व्यवस्था के आवश्यक तत्व हो जाएगा प्रेषित एवं संचार चैनल। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन किया था? तो टिम बर्नर्स ली किए थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन होता है होल एवं इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ का प्रयोग करके किसी सिग्नल की बढ़ती हुई सामर्थ्य की विधि को क्या कहते हैं? तो प्रवर्धन कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। अगर ताप बढ़ेगा ना तो अर्धचालक का प्रतिरोध ऑटोमेटिक घटे जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा संचार के प्रसारण विधि का उदाहरण है? तो हो जाएगा इसका ए और बी, रेडियो और टेलीविजन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सौर सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो संपन्न करती है, तो क्या करती है? तो बी मॉड्यूलन और बी मॉड्यूलन, ऑप्शन बी और ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक होता है, तो क्या होता है? विद्युतीय उदासीन होता है, ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर में किस ऊर्जा को बदला जा सकता है? तो विद्युत मोटर में ना विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ऐसी राशि है जिसमें होता है, क्या होता है? तो परिमाण होता है और दिशा दोनों, तो सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का डैश डैश होता है, तो समानुपाती होता है, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक छड़ चुंबक के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक एरिया का मान पृथ्वी के सतह पर बराबर होता है, तो एक गॉस होगा, एक गाउस। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है, तो विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव परवलय का ऐसे मात्रक होता है, तो ध्रुव परवलय का ऐसे मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसको प्रयोग करते हैं? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा का प्रयोग करते हैं, नरम लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक छड़ चुंबक जिसका आघूर्ण m है और बीच से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा? m/2 होगा। इसका
ए राइट हो जाएगा, ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है? तो चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है C बराबर Q और अपाउंड में V होता है C, ए राइट हो जाएगा। अगला 162 नंबर क्वेश्चन है धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक होगा तो किसका क्या होगा? अनंत होगा। धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक क्या होगा? अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है विभव प्रवणता का मान किसके बराबर होगा? तो विभव प्रवणता का मान होगा W/Q के बराबर, V राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी चालक की धारिता क्या होती है? तो किसी चालक की धारिता होती है C बराबर Q और धारिता का ऐसे मात्रा क्या होता है? फैराड होता है। अगला क्वेश्चन है परावैद्युत सामर्थ्य का मान क्या होता है? तो न्यूटन कूलम इनवर्स होगा, न्यूटन कूलम इनवर्स होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तंतु किस घटना पर आधारित होता है? प्रकाश तंतु न संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल डेडिकेशन पर होता है आधारित। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण का प्रयोग हो तो कौन झुका होता है? तो 30 डिग्री के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होता है? तो कांच के लिए होता है, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो बढ़ता है। अगर प्रकाश है जो कांच से हवा में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक होता है? तो लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। लेमडा किसका ऐसे मात्रक? लेमडा को हम लोग किसके सूचित करते हैं? वाट किसका ऐसे मात्रक होता है? तो शक्ति, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका 5 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन है किस रंग के दोष युक्त छेद नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है? तो लाल और पीला, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़ों में देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है, तो कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। निम्न से लाल रंग के फूल को अगर हम लोग ना किसी हरे रंग के कांच के टुकड़े में देखेंगे तो वह काला प्रतीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी की सामान्य समायोजन के लिए आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसका होता है सामान्य समायोजन के लिए 1+df 1+f/df। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में केवल अभिदृश्यक द्वारा किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब कैसे होता है? तो वास्तविक, उल्टा और आवर्धित होता है, सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष के इलाज के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो उत्तल लेंस का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब एक मनुष्य चश्मा के लेंस को मोड़ता है तब समायोजन नष्ट हो जाता है तो आदमी पीड़ित होता है, तो ज्यादा दृष्टि दोष से। अगला क्वेश्चन है निम्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है तो किस दृष्टि दोष प्रयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता से। अगला क्वेश्चन है कांच के लिए परावर्तक फ्रिज में क्या कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है एक आवर्धक दर्पण जिसका दस्ता 12 डायोप्टर है तो आवर्धक क्षमता का मान क्या होगा? 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है? तो अवतल लेंस क्या करता है। अगला क्वेश्चन है कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे किस रंग से लिया जाता है? तो बैंगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस और वास्तविक बीम के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी एवं छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका होता है 4f के बराबर, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो तब यह हो जाता है, तो क्या हो जाता है? कम अपसारी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, जब दो उत्तर लेंस जो एक दूसरे के मुड़ जुड़े हैं तो समतुल्य लेंस का क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा ये राइट। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर न पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसका होता है वास्तविक एवं बड़ा। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष के दूर निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म पर जब एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर कौन सी घटना होती है, तो विचलन होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में का मान होगा, तो 1/12 होगा। तो आप लोग को कितना, मात्र 200 कंप्लीट करवा दिए। 30 मिनट में आप लोग को 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। आप लोग को कितना, 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। और इस वीडियो को आप लोग 2 बार देखिएगा। इस वीडियो को आप लोग ना 2 बार देख लीजिएगा, तो आपकी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसको 2 बार देख लीजिएगा, 2x पर ना आप लोग कितना 2 बार देख लीजिएगा, और आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना होगा। और आप लोग को फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में दिक्कत अब नहीं होगा। आप लोग को केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव का इसी तरह का हम सीरीज लाएंगे, और बायोलॉजी का भी लाएंगे, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, मैथ का नहीं लाएंगे, मैथ का हम नहीं ला सकते। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।